खबर में आपको बता दें कि बंगाल की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या तृणमूल कांग्रेस में बगावत अब खुली जंग बन चुकी है। विधानसभा से लेकर संसद तक ममता बनर्जी के पार्टी में मचा है महाभूकंप। जी हां, पहले विधायकों की नाराजगी और अब सांसदों के तेवर भी बगावती हो चुके हैं। 20 सांसदों की रणनीति, स्पीकर को चिट्ठी और संसद में अलग बैठने की मांग और बीजेपी नेताओं से मुलाकात की अटकलों ने अब टीएमसी नेतृत्व की चिंता काफी बढ़ा दी है। इससे पहले बीते कल की अगर हम बात करें तो सुखेंदु शेखर राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। राज्यसभा में सांसद थे वो, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया और अब काकोली घोष ने खुला हमला बोला। इन सब चीजों को देखते हुए इससे संकेत एकदम साफ है कि पार्टी के भीतर सब कुछ सामान्य तो बिल्कुल नहीं है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ये सिर्फ सांसदों के विधायकों की नाराजगी है या फिर 2029 की राजनीति का ट्रेलर। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगियों से। उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी में बगावत से भूचाल। तो जी हां, टीएमसी में बगावत से भूचाल इस समय नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो विधानसभा से संसद तक विद्रोह की ये तस्वीर इस समय साफ दिखाई दे रही है। 60 विधायक पहले ही टीएमसी से अलग हो चुके हैं, यूं कहें कि ममता से अलग हो चुके हैं और अब 20 सांसद भी बगावती तेवर अपनाते हुए समय नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते कल की अगर हम बात करें तो सुखेंदु शेखर, जो कि राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही पार्टी लाइन पर भी सुखेंदु शेखर ने साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपना इस्तीफा भी सौंप दिया बीते कल। लेकिन इसके साथ ही अब आज कहीं ना कहीं लोकसभा में भी इस समय अब बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीधे तौर पर शताब्दी राय के घर पर बैठक हुई और 20 सांसदों की रणनीति अब कहीं ना कहीं तय नजर आ रही है। स्पीकर को चिट्ठी लिखी और सदन में अलग बैठने की मांग ये सभी सांसद करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने पर इस समय हड़कंप मच चुका है टीएमसी के अंदर और एनडीए में जाने की अटकलें भी इस समय काफी ज्यादा लगाई जा रही है। लेकिन इसके साथ ही नए ब्लॉक की भी संभावना है। हालांकि अब इन बागी सांसदों का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी हुई है कि क्या ये टीएमसी को छोड़कर के एनडीए में शामिल होंगे या फिर ये अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। इस पर अभी फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो काकोली घोष जो है उनको लेकर उन्होंने भी सीधे तौर पर अपना जवाब दिया है। 40 साल की वफादारी दरकिनार, ये बात उनकी तरफ से कही गई। काकोली घोष ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और पार्टी में नजरअंदाज किया गया, ये बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए। अध्यक्ष पद छोड़ा, इस्तीफे के बाद अब कोई संपर्क उनके साथ नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही नेतृत्व ने भी जो सुध है वो नहीं लिए, तो उनके साथ में जो जो चीजें हुई हैं उन्हें वो बताती हुई नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। 40 साल तक जो वफादारी मैंने टीएमसी के साथ रखी, उस वफादारी को भी कोई मतलब नहीं है और इसके साथ ही बिल्कुल अलग थलग मुझे कर दिया गया है। और ऐसे में इसके साथ ही उन्होंने बोला कि आखिर देखना पड़े, ऐसा सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं कि आखिर काकोली घोष ने क्या कुछ कहा है। कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। तो बागियों पर इस वक्त कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा भी काफी ज्यादा इस समय आग बबूला नजर आ रही है। उनका कहना है कि 2024 में सांसद टीएमसी के टिकट पर जीते थे, जनादेश एनडीए के लिए नहीं था और वो सभी लालची, मतलबी और डरपोक गद्दार अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बात उनकी तरफ से कही गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया और कहा कि अपनी सीटों से इस्तीफा दें और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। देखते हैं आप कितने बड़े हीरो हैं। तो सीधे तौर पर ये तंज कसा गया महुआ मोइत्रा की तरफ से। जितने लोग जो बागी सांसद हैं उनको लेकर ये तंज कसा गया है महुआ मोइत्रा की तरफ से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट किया है। लेकिन इसके साथ ही इन तमाम अटकलों के बाद में अब सवाल ये है कि आखिर बागियों का अगला दाव क्या होगा, आगे वो क्या करेंगे। क्योंकि इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो दल बदल का जो जादुई आंकड़ा है, 28 में से 19 सांसद जरूरी है
और 20 सांसदों से बागी गुट मजबूत हो रहा है। दल बदल कानून की चुनौती भी इसके जरिए कहीं ना कहीं कम हो जाएगी अगर 20 सांसद अगर शिफ्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ ही असली टीएमसी होने का दावा भी ये लोग कर सकते हैं। मान्यता की लड़ाई भी संभव हो सकती है। अलग पार्टी भी, ये गुट जो है, जो लोग अलग हो रहे हैं टीएमसी से, वो अलग पार्टी बना सकते हैं, अलग ब्लॉक बना सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही एनडीए में जाने का विकल्प भी इनके पास में पूरी तरह से खुला हुआ है। संसद में अलग पहचान भी इनको मिल सकती है। टीएमसी का सत्ता संतुलन कहीं ना कहीं इसके जरिए बदलता हुआ नजर आता है इन बागी सांसदों के तेवर के बाद में। और ममता नेतृत्व पर दबाव भी कहीं ना कहीं अब और बढ़ता हुआ इस समय नजर आ रहा है, फिर चाहे वो बात विधानसभा की हो या फिर संसद की हो। गठबंधन राजनीति पर भी इसका सीधे तौर पर असर होगा, क्योंकि जो विधानसभा और लोकसभा के जो समीकरण है वो और बदलते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि टीएमसी पर इस समय काफी ज्यादा दबाव इस समय पड़ता हुआ नजर आ रहा है और एक के बाद एक झटके टीएमसी को इस समय मिल रहे हैं। अब इन सबके बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर हमला बोला और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। जिस राज्य में, बंगाल में, जनता कटमनी मांग रहा है, कोई साड़ी के नीचे छुप रहा है, कोई गड्ढा में छुप रहा है, जनता अब एक एक पाई का हिसाब लेना चाहती है। टीएमसी अब खत्म हो चुका, टीएमसी का अब नामो निशान नहीं बचा है। ये टीएमसी की जहाज डूबने वाला है। तो जहां एक तरफ विधानसभा और लोकसभा में उनकी टीम अलग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को एक और बड़ा झटका आज लग चुका है। जी हां, सब्यसाची दत्ता को इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है आज सुबह और जबरन वसूली के मामले में ये एक्शन लिया गया है, जहां 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की जबरन वसूली का आरोप उनके ऊपर लगा है और इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी आज हो चुकी है। आपको बता दें कि सब्यसाची दत्ता, जो कि विधाननगर उत्तर थाने में केस दर्ज हुआ है ये पूरा मामला, और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। टीएमसी के पूर्व विधायक भी हैं सब्यसाची, और पहले भारतीय जनता पार्टी गए और फिर टीएमसी में वापस लौटे। करीबी कार्यकर्ताओं की भी गिरफ्तारी और इसके साथ ही सुजीत बसु, जहांगीर खान इससे पहले ही शिकंजे में आ चुके हैं। स्वरूप विश्वास पर भी पुलिस की मार कहीं ना कहीं नजर आ रही है और विधाननगर नगर निगम में मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं टीएमसी की बढ़ रही हैं। मेयर कृष्णा चक्रवर्ती अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और कई पार्षद गिरफ्तार, कई पर शिकायत दर्ज। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो टीएमसी इस समय चौतरफा घिरी हुई है। विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसके अपने लोग हो या फिर जो उनके नेता हैं वो। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत द्विवेदी इस वक्त जुड़ गए हैं और इसके साथ ही सौरभ दत्ता इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अजीत, आपके पास में आना चाहेंगे। सीधे तौर पर लोकसभा में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है टीएमसी की, क्योंकि जो जिस तरीके की तस्वीरें इस समय नजर आ रही है और तस्वीर हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि 20 सांसद कहीं ना कहीं बगावत करते हुए इस समय नजर आ सकते हैं। हालांकि इन बगावती सांसदों का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नजर बनी है और इस पर सस्पेंस भी है अभी। अजीत, बिल्कुल कृतिका, देखिए जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और बंगाल में विधानसभा नतीजे के बाद जिस तरीके से तमाम परिणाम आए और जिस तरीके से लोगों का रोष जो है, गुस्सा जो है वो सड़कों पर दिखाई देने लगा, उसके बाद से लगातार टीएमसी में भगदड़ का माहौल है और यही माहौल जो है दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक देखने को मिल रहा है। कल पूरे दिन हम केंद्रीय मंत्री और बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव के बंगले के घर के बाहर रहे और वहाँ पर लगातार टीएमसी के नेताओं का आना जाना वहाँ पर लगा हुआ था और उसी समय करीब ये जो 20 सांसद हैं ये वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी वो भी वहाँ पर मौजूद थे और करीब 1 घंटे तक वहाँ पर बैठक चली थी और बैठक में तमाम जो चीज़ों को डिस्कस किया गया, तमाम मुद्दों को डिस्कस किया गया। उसके बाद ये सांसद वहाँ से बाहर निकल गए। तो लगातार जो है उसके बाद जो है लगातार बयान भी आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो ये बागी सांसद इन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी ने लगातार जो है राज्य में जो है बेरोजगारी, कुशासन और भ्रष्टाचार किया है और जिस कारण से जनता त्रस्त है और हम लोग भी कहीं ना कहीं दबाव में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब हम उनके मुखर होकर बोल पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं और अब ये टीएमसी से हमको अलग होना है और जो टीएमसी में सभी जो ममता बनर्जी की जैसे नहीं है ये कहना है इन सांसदों का और लगातार जो है ये कोशिश की जा रही है कि टीएमसी जो है अब दो फाड़ हो जाएगी या एक बहुत बड़ा जो एक भाग है टीएमसी का वो उससे अलग हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, या तो टीएमसी का जो ये धड़ा है इसके पास 2/3 बहुमत तो दिखाई दे रहा है जो कि 28
सीटें हैं लोकसभा में जो सांसद हैं इस समय टीएमसी के, और 19 जो है सांसदों की आवश्यकता है दल बदल कानून के तहत, उनको अलग अगर होना है तो उसमें 20 सांसदों का इनके पास अभी जो है बहुमत है। तो इस हिसाब से लोकसभा अध्यक्ष को ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि इनको अलग से गुट के रूप में मान्यता दी जाए, या असली टीएमसी यही है इसकी मान्यता इनको दी जाए। आगे चलकर जिस तरीके से हमने महाराष्ट्र में देखा था कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच में टिम्बल को लेकर लड़ाई हुई थी, वो आगे देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है दोनों ही गुट जो है, हम जो नई टीएमसी की बात करें या पुरानी टीएमसी की बात करें, दोनों में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। और आज खबरें जो आ रही निकल के कि दोनों ही गुट जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और अपनी रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। सयाली घोष के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की खबरें आ रही हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती हैं, और जो ममता बनर्जी का पक्ष जो है वो रख सकती हैं। साथ ही फिलहाल अजीत, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा, क्योंकि आखिर इन सांसदों का अगला कदम क्या होता है, अगला दाव क्या होता है, इस पर नजर रखिएगा। लेकिन इसके साथ ही सौरभ दत्ता भी हमारे साथ लगातार बने हुए। सौरभ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ममता बनर्जी चौतरफा इस समय घिरी हुई है, एक तरफ सांसद, एक तरफ विधायकों के बगावती तेवर, और वहीं इसके साथ ही जो उनके अपने लोग हैं वो एक एक करके कानून के शिकंजे में कसे जा रहे हैं। कृतिका, देखिए, जो पार्टी पिछले महीने भी चुनाव के मैदान में ये दावा करता था कि बंगाल के बाद वो दिल्ली दखल करेगी, अब उनका पार्टी का ही दखलदार कोई नहीं रहा जी, और बेघर हो गए हैं ममता बनर्जी। ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टी के जो 28 जो सांसद, इधर जो विधायक थे, 13 राज्यसभा के थे, सभी में एक विद्रोह का आभास मिल रहा है। और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोपी है वो उनके खिलाफ भी एक के बाद एक कानूनी कार्रवाई किए जा रहा है जी। जो यहाँ से जो तृणमूल के जो पार्टी से जो खबर मिल रहा है कि 20 काकोली घोष दोस्तीदार ने कल मेंशन किया है कि 20 सांसद उनके साथ है, वो संख्या बढ़ सकती है। जैसे सांसदों की संख्या बढ़ सकती है, वैसे ही यहाँ पर ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में जो तृणमूल के जो बागी विधायक यहाँ पर गुट बनाए हैं, वहाँ पर भी संख्या बढ़ सकता है। कल फिरहाद हाकिम भी ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ बैठक किए। फिरहाद हाकिम जो ट्रस्टेड एडी माने जाते थे ममता बनर्जी के, तो ये जो सारे छवि है, ये छवि को लेकर, और दूसरी तरफ अब अगर आप देखें तो अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व को लेकर सवाल है। उधर अभिषेक बनर्जी खुद कानून के शिकंजे में भी है। फर्जी सिग्नेचर के जो मामला है, उस मामले में आज अभिषेक बनर्जी को कहा गया है कि आज उनको हाजिर होना ही है। कल हाईकोर्ट में मामला है, और इस सारे मामलों में टीएमसी ये देखना चाहती है कि हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, सांसदों में क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे विधायकों के क्षेत्र में हाईकोर्ट, वो कानून के द्वारस्थ होना चाहिए, अदालत के पास जाना चाहती है, अदालत में मामला करना। फिलहाल जितने भी घटनाक्रम इस समय बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ और अजीत, आपकी तमाम जानकारी